अगर आप अपने लाइफ में स्टक हो, अनश्योर हो, कंफ्यूज हो, परेशान हो, तो आई विल रिकमेंड कि स्टार्ट योर इनर वर्क फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आज से ही अपना इनर वर्क शुरू कर दीजिए एंड सी मिरेकल्स इन योर लाइफ। हाय गाइस, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर इफेक्ट पड़ता है, चाहे आप मानो या ना मानो, because we all are interconnected. We are very deeply connected with each other. इसलिए हमें हमारा inner work जरूर करना चाहिए। पहली चीज inner work को स्टार्ट करते टाइम हमें ये समझना है कि inner work is not at all अबाउट ओनली योर फ्लॉज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें इनर वर्क में सिर्फ हमारी फ्लॉज को ही देखना है, हमारी प्रॉब्लम्स को भी देखना है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स को मैंने देखा है अपनी कोचिंग में जो अपने अच्छाइयों को जानते ही नहीं है। वो जानते ही नहीं है कि वो उनकी कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज भी हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो जब इनर वर्क करना शुरू करते हैं दे ओनली सी देयर फ्लॉज। और जब इंसान कंटिन्यूसली अपना फ्लॉ देखता रहता है ना, उसके अंदर एक बहुत ही ऐसी फीलिंग जनरेट हो जाती है जैसे मैं कितनी बुरी हूँ, मैं कितना खराब हूँ। और मोस्टली सिर्फ ऐसा करने से, अपना फ्लॉ देखने से ही लोग अपना इनर वर्क बीच में ही छोड़ देते हैं। जो लोग मेरे पास कोचिंग में आते हैं, आई आस्क देम वेरी डीप क्वेश्चंस एंड ऑल, लेकिन वो इस लूप में चले जाते हैं। अगर उन्होंने मेरी बात को अच्छे से नहीं समझा, उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेशन नहीं किया ना, व्हाट दे विल डू इज वो अपने ही लूप में चले जाएंगे, मेंटल लूप में, और सोचते रहेंगे अपने बारे में, अपने फ्लॉज के बारे में। इससे क्या होता है, एक उनके अंदर डिस्करेजमेंट आता है, उन्हें एक्साइटमेंट नहीं रहता। अब उन्हें बुरा लगने लग जाता है कि ओ माय गॉड, मैं इतना ज्यादा बुरा हूँ या बुरी हूँ, जिससे वो अपना इनर वर्क फर्स्ट मंथ में ही बंद कर देते हैं। तो जो लोग इनर वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड इनर वर्क बिल्कुल भी सिर्फ आपके फ्लॉज के बारे में नहीं है, ये आपके स्ट्रेंथ्स के बारे में भी है जिनको आप नहीं जानते हो। ऐसे आपकी बहुत सारी स्ट्रेंथ है जो आपकी अवेयरनेस में नहीं है, क्योंकि आपने कभी भी उसको जानने की कोशिश नहीं की, या फिर सोसाइटी का और फैमिली का जो ये प्रेशर है या प्रोग्रामिंग है उसकी वजह से आपने उसको नहीं देखा। यू आर जस्ट अनअवेयर। इनर वर्क इज ऑल अबाउट बीइंग अवेयर ऑफ योर रियल सेल्फ, जिसमें आप सब कुछ है। लाइक आप कभी अच्छे भी हैं, कभी आप बुरे भी हैं, आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज भी है, आपके अंदर बुरी क्वालिटीज भी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप होल हो, आप इनकम्प्लीट नहीं हो। जब आप सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश करते हो ना थ्रू इनर वर्क, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि तभी बहुत सारी शैडोज आपकी बन जाती है। जितना आप अच्छे बनते हो ना, उतना ही ज्यादा आपकी शैडोज बन जाती है। हैव यू सीन मूवीज जहाँ पर ना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बड़ा अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है, और उसके कोई भी फ्लॉज नहीं होते। लेट्स सपोज एक हस्बैंड है, अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, वो एकदम प्रिंसेस की तरह उसको रखता है। एट द एंड ये पता लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा खराब इंसान था, एक क्रिमिनल था, और बहुत सारे लोगों को वो प्रॉब्लम दे रहा है, पेन दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग इस सोसाइटी में अच्छा होने का नाटक करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, एक्चुअली उनके अंदर सबसे ज्यादा शैडो होती है। आई हैव सीन पीपल जो कि रिनोन्ड लोग हैं हमारी सोसाइटी के, बट द वे दे ट्रीट देयर वाइफ, द वे दे ट्रीट देयर चिल्ड्रन, एंड द वे दे ट्रीट दिस नेचर, लाइक एनिमल्स को, पेड़ पौधों को, जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं ना, मतलब वो देखने लायक नहीं होता। आई एम स्टिल हैविंग ऑल दोज पीपल इन माई लाइफ, आई एम सीइंग देम एवरी सिंगल डे। उन्होंने अच्छा होने का इतना नाटक किया है, या अनकॉन्शियसली उन्होंने इतना अच्छा प्ले किया है कि उनकी शैडो इतनी हावी हो गई ना उनके ऊपर, या तो उनकी बॉडी जो है कम्प्लीटली डिसीजेस से भर चुकी है, या फिर वो इस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं जैसे लोग उनके सामने कीड़े मकोड़े हो, लेकिन वो बाहरी दुनिया में ना बहुत अच्छा प्रिटेंड करते हो। सो इनर वर्क इज नॉट ओनली अबाउट योर फ्लॉज, इनर वर्क इज अबाउट योर गुडनेसेस ऑल्सो। आपके अंदर अच्छाई भी है तो आपके अंदर बुराई भी है। आपको अच्छाई को भी एक्नॉलेज करना है, जिससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। आपको अपनी बुराइयों को भी एक्नॉलेज करना है, जिससे क्या होगा कि हम दूसरों पर उसका इफेक्ट नहीं डालेंगे, उससे दूसरों को हम परेशान नहीं करेंगे, और ना ही उससे हमें कोई परेशानी होगी,
क्योंकि हम ट्रिगर नहीं होंगे, हम रिएक्टिव नहीं होंगे, तो दूसरों का उससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। नंबर सेकेंड चीज की इनर वर्क जो है ना कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। इसको अपना लाइफ का पार्ट बना लीजिए। इसको एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट कर दीजिए कि आप यहाँ पर सिर्फ बैठकर इनर वर्क ही करेंगे। अगर आप नहीं चाहते कि आपका पूरा दिन सिर्फ उलझनों में निकल जाए कि मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया क्यों नहीं किया, तो एक स्पेसिफिक टाइम आप अलॉट कर सकते हैं इफ यू वांट टू। लेकिन ये आपका एक लाइफ लॉन्ग हिस्सा होना चाहिए। आप ऐसे मत सोचिए कि मैंने 2-4 साल इनर वर्क कर लिया एंड वो कंप्लीट हो गया। नहीं, जब हम इनर वर्क करते हैं वी वर्क ऑन स्पेसिफिक थिंग्स। जब हम इन चीजों पर काम कर लेते हैं वी गेट मोर हायर लेवल थिंग्स। जब हम उन पे काम कर लेते हैं वी गेट मोर हायर लेवल। इट्स लाइक गेम, एक लेवल के बाद दूसरा आता है, दूसरा लेवल पार करने के बाद तीसरा आता है, इस तरीके से लेवल चलते जाते हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अगर प्रॉब्लम्स खत्म हो गई तो, और आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है डील करने के लिए, तो आप समझ लीजिए हमारे यहाँ पर होने का मतलब भी नहीं है। हम यहाँ पर हैं, इट मीन्स देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स टू लर्न एंड हेल्प ह्यूमैनिटी बाय दैट। तो ये आपकी एक लाइफ लॉन्ग जो है ना आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। नंबर थर्ड चीज कि आप इनर वर्क की शुरुआत कर सकते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन से, जर्नलिंग से, मेडिटेशन से, देन अफर्मेशन से। आप दिन का कोई हिस्सा जब अलॉट करेंगे अपने लिए इनर वर्क का, उस टाइम कुछ बेसिक क्वेश्चन पर आप जर्नलिंग कर सकते हैं। लाइक व्हाट आई एम अवॉइडिंग, व्हाट आर माई पेन पॉइंट्स, फ्रॉम वेयर डिड आई गेट देम, इस चीज का दूसरों पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, मैं कब कब ट्रिगर होती हूँ, मेरे क्या फ्लॉज है, व्हाट आई वांट। इस टाइप के जर्नलिंग क्वेश्चन आपको जर्नल करने हैं, नोट डाउन करने हैं आपके आंसर्स को। आपको बहुत कुछ आपके बारे में पता लगेगा। थिंग इज दैट कि जब आप लिखने लगते हैं ना, यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स में ना आपको कोई भी सबकॉन्शियस आंसर नहीं मिलेगा, डीप आंसर नहीं मिलेगा, बट यू हैव टू कीप ऑन राइटिंग। जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपका सबकॉन्शियस निकल के ना बाहर आएगा। तो यू हैव टू कीप ऑन राइटिंग। देन यू हैव टू डू मेडिटेशन। कुछ चीजों पे आपको हर रोज मेडिटेशन करना है कि जब ये हुआ था तो हाउ आई फेल्ट इन माई चाइल्डहुड, हाउ आई बिहेव्ड, व्हाट हैपेंड। कुछ चीज़ों पे आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन विल हेल्प यू टू काम योरसेल्फ डाउन। जब आप वो जर्नलिंग कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म आएगा और मेडिटेशन से आपको वो शांति मिलेगी। एंड थर्ड चीज़ आपको करनी है अफर्मेशन। आपको उसके जस्ट पॉजिटिव अफर्मेशन करने हैं ताकि आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सके। तो इसका पूरा नॉलेज मैंने एक छोटे से कोर्स में शेयर किया है जिसका नाम है इनर पीस थ्रू रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन एंड अफर्मेशन। रिफ्लेक्शन से आप जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स करते हैं, आप रिफ्लेक्ट करते हैं वेयर इज द प्रॉब्लम। मेडिटेशन से आपको वो शांति मिलती है, आप अपने उन पार्ट्स को एक्नॉलेज कर पाते हो कि कब स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ था एंड ऑल। एंड नंबर थर्ड है अफर्मेशन, जिससे हम न्यू न्यूरल पाथवेज को क्रिएट करते हैं फॉर हीलिंग। मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन कर लेते हैं, जर्नलिंग कर लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन वो अपने ब्रेन को ना रिवायर करना भूल जाते हैं। यू कैन रिवायर योर ब्रेन थ्रू अफर्मेशन। तो ये तीनों स्टेप मैंने उस छोटे से कोर्स में ना बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ऑन डिफरेंट लाइफ एस्पेक्ट्स। तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। इनर वर्क से ना आप अपने कोर बिलीव्स को अनफोल्ड करते हो। आपको अपने कोर बिलीव्स के बारे में पता चलता है जो यूजुअली आपको रेगुलर लाइफ में कभी नहीं पता लगेगा, क्योंकि एवरी सिंगल डे की लाइफ में स्पेशली डे टाइम में आप इतना बिजी होते हो कि आप ऑटो पायलट पे चल रहे होते हो, यू आर अनकॉन्शियस। तो जब आप स्पेसिफिक टाइम अलॉट करेंगे रिफ्लेक्शन के लिए, आपको अपने बारे में ना बहुत सारे कोर बिलीव्स पता चलेंगे। वो कोर बिलीव्स आपकी फैमिली से चलते हुए आए हैं, सोसाइटी ने आपको प्रोग्राम किया है, या फिर आपने चीजों को देखकर, प्रॉब्लम्स को देखकर, डिफरेंट सिनेरियो को देखकर वो कोर बिलीव बनाया है, आपने परसीव किया, एक्सपीरियंस किया है। तो आप अपने कोर बिलीव्स को जान पाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे कोर बिलीव जो होते हैं हमारी लाइफ को गवर्न कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। माय पेरेंट्स हैड दिस बिलीफ, आई विल से दिस इज द कोर बिलीव, जिसकी वजह से वो कभी अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पाए। दे यूज्ड टू थिंक कि बिजनेस करना ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, हमें बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है बिजनेस के ऊपर, और बिजनेस फेल हो जाता है तो बहुत बड़ी क्राइसिस आ जाती है, जिसकी वजह से मेरे पापा रिटायर भी हो गए। रिटायरमेंट से पहले ही हैड सम प्लान्स कि मैं ये कर लूंगा, ये बिजनेस कर लूंगा, बट ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज उनका जो कोर बिलीफ है उनको बार बार लिमिट कर रहा था। कोई नुकसान हो जाएगा, कोई
प्रॉब्लम हो जाएगी, यू आर नॉट बैक्ड अप बाय द मनी और फैमिली और सपोर्ट सिस्टम नहीं है आपके पास। तो उन्होंने ना यही चीज़ मुझे और मेरे सिबलिंग्स को भी समझाई कि बिजनेस इज नॉट गुड, बिजनेस नहीं करना चाहिए, ये एंड वो। वी आर 3 सिबलिंग्स एंड वी ऑल 3 हैड दिस थॉट इन आवर माइंड दैट कि सबसे सेफ ना गवर्नमेंट जॉब होती है। तो हम तीनों ही जो सिबलिंग्स हैं, हमने एग्जाम्स क्रैक किए, वी ऑल 3 आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। बट मेरे अंदर ना एक अर्ज थी कुछ काम करने की, कुछ पर्सनल करने की, कुछ इंटरेस्टिंग करने की। आई वॉज ऑलवेज बीन अ क्यूरियस चाइल्ड। मुझे पढ़ना, समझना, लोगों की हेल्प करना, कुछ नया करना बड़ा पसंद है। लेकिन हमेशा यही थॉट आता था कि मैं ये सारा करने के बाद करूंगी क्या, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बिजनेस तो कर नहीं सकते। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैंने अपना इनर वर्क किया, स्पेशली इस कोर बिलीफ पर कि क्या मैं बिजनेस कर सकती हूँ, देन आई गॉट ऑल माई आंसर। आई स्टार्टेड माई बिजनेस, कोचिंग बिजनेस, एंड बहुत अच्छे से मेरा कोचिंग बिजनेस फ्लरिश हो रहा है। मैं बहुत अच्छे से लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। अब मैं सेटिस्फाइड हूँ बिकॉज उनके कोर बिलीफ की वजह से ना मैंने गवर्नमेंट जॉब हासिल कर तो ली, बट आई एम नॉट दैट कंटेंट एंड सेटिस्फाइड, और इनर वो स्पार्क नहीं थी। लेकिन जब मैंने इनर वर्क किया ना, आई गॉट टू नो दैट कि मुझे कुछ और करना है। ये सेफ साइड के अलावा भी आई हैव टू एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड। मुझे बहुत कुछ सीखना है, समझना है, लोगों की हेल्प करनी है। तो ये पार्ट मैं एक्सप्लोर कर पाई इनर वर्क के थ्रू। नंबर 2 चीज है जो कोर बिलीफ के अलावा आपको पता चलती है, वो आपकी शैडोज। बहुत कुछ ऐसा है आपके अंदर जो कि हिडन है, जो कि आपकी शैडोज है, जो कि पेनफुल है, हर्टफुल है। तो जैसे जैसे आप डीप जर्नलिंग करोगे, अपना इनर वर्क का ही एक पार्ट होता है शैडो वर्क। जब आप शैडो वर्क करोगे, आपको ना बहुत सारे अपने फ्लॉज पता चलेंगे, अपने बहुत सारे रिजेक्टेड पार्ट्स पता चलेंगे। बट ट्रस्ट मी, ये जो रिजेक्टेड पार्ट्स हैं, ये जो फ्लॉज है ना, ये आपकी स्ट्रेंथ कब बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। दीज शैडोज विल एम्पावर यू टू टेक नेक्स्ट स्टेप। आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने में, खुद को ना फुल्ली, मतलब फुल पोटेंशियल के साथ जीने में ना आपको हेल्प करेंगे। आपको एक वल्नरेबल इंसान बनाएंगे, आप एक रियल इंसान बनाएंगे। वीडियो को लास्ट में मैं इन 2 चीज़ों से कंक्लूड करना चाहूँगी कि इनर वर्क इज़ नॉट एट ऑल अबाउट परफेक्शनिज्म, इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ। आपको परफेक्शनिज्म फॉलो नहीं करना है अपना इनर वर्क करके कि मैं इसमें भी अच्छी हो जाऊं तो मैं उसमें भी बहुत अच्छी हो जाऊं एंड आई बिकम द परफेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप इनर वर्क करते हैं, माइंड में सिर्फ इस चीज को ध्यान रखिए कि आई हैव टू ग्रो अ लिटिल बाय लिटिल। सिर्फ 1% मुझे ग्रो करना है। मुझे एकदम से 100% जाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नंबर 2, योर इनर वर्क जर्नी शुड बी वेरी स्लो। ग्रो स्लोली, इतना स्लोली कि आपके माइंड को भी ना पता चले कि आप चेंज हो रहे हो। द मोमेंट you will start going fast, the moment you will start sabotaging yourself। जो आप कर रहे हो ना ये सारा इनर वर्क, उस सब को आप सैबोटाज करना शुरू कर दोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। Many times बहुत सारे क्लाइंट्स मैंने देखे हैं जो आते हैं मेरी कोचिंग में एंड दे गो वेरी फास्ट। ये भी करवा दो मैम, वो भी करवा दो मैम, नई टेक्निक बता दो, नई टेक्निक बता दो, नया कुछ करवा दो। दे आर द पीपल जो कि बहुत जल्दी इनर वर्क छोड़ देते हैं और वो अपनी लाइफ में ना एम्बॉडी नहीं कर पाते। जो इनर वर्क उन्होंने किया है, जो शैडोज, जो फ्लॉज उन्होंने देखे हैं, उनको अपनी लाइफ में ना एम्बॉडी नहीं कर पाते। वो चीजों को डीप डाउन प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो आई विल से कि गो वेरी स्लो ड्यूरिंग इनर वर्क। सो इनर वर्क इज ऑल अबाउट ग्रोथ, नॉट परफेक्शनिज्म, एंड गो वेरी स्लो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।